वैभव जी देखिए आपको आराम मिल रहा है, आपको जो दर्द। हाँ सर, मुझे आराम है। ठीक है। सरबजीत जी अभी आपको दिक्कत लग रही है क्या? प्रणाम। प्रणाम। अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ कल काफ़ी बार अटैक्स हुए हैं और आज सुबह भी जब से उठी हूँ तो काफ़ी बार कोशिश की है एनर्जी अटैक्स करने की, बट समहाउ मैनेजेबल हो रहा है मतलब। चलिए, जो मेडिटेशन आप कर रही हैं उससे आपको कुछ फील हो रहा है आपको? मेडिटेशन उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई है और ओम का मेडिटेशन आज नहीं कर पाई मैं, तो चक्रास की मेडिटेशन किया है। पर मैं रूट चक्र की मेडिटेशन जब करती हूँ तो मेरी बॉडी में वही वाइब्रेशंस, एनर्जी जो बैठी हुई है वो तो सुबह उठते ही मेरे साथ ही उठती है, तो वो एग्रेसिव हो जाती है थोड़ी और फिर शांत होने लगती है, तो बॉडी थोड़ी हल्की होने लगती है। ठीक है, वो जैसे जैसे जितने एक्टिव होंगी उतनी जल्दी उनको मुक्ति मिलेगी। एक बार तो मतलब ये होता है कि मैं छोड़ दूँ बीच में, कर ही नहीं। हाँ, चलिए तो फिर अभी काफी बार किया कल और मतलब एंजाइटी भी कल हुआ और बिल्कुल ब्रीदिंग भारी हो गई, ऐसा रात तक चलता रहा है। और सुयश सुयश आपकी क्या स्थिति है? परसों रात में प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? कुछ लोग हैं लड़ाई झगड़ा करने लगे, धमकाने लगे रात को 3 बजे। अच्छा, चलो फिर आपका पारिवारिक थोड़ा सा क्लेश हो गया हो। और इसके अलावा और कोई? हाँ, मारने की धमकी वगैरह वो देने लगे। अच्छा। बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, मुझे तो लगा पुलिस बुलाऊं, लेकिन फिर मैं शांत रहा तो नहीं बुलाया। अच्छा, चलो वो तो चाहेंगे लड़ाई झगड़ा हो, वो तो लड़ाई झगड़े की फिराक में रहते हैं ना लोग। तो शुरू से यही है, और केस वगैरह भी हो चुका है। वो रह रहा कि दिन भर इसी में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो, कुछ बोले तो बस लड़ाई झगड़ा हो। हाँ, चलिए, और कोई दिक्कत रही जो आपको, जैसे अमावस के बाद बताते थे जो अगले दिन जो प्रॉब्लम बनी रहती थी, उसका क्या क्या? इतनी ज़्यादा नहीं हुई, कंट्रोल में रही। बार बार हुई तो कई बार, लेकिन वो कंट्रोल में रही। बहुत ज़्यादा इतना नहीं कि परेशान हो जाए। अच्छा, मतलब ये है कि ज़्यादा हावी नहीं हो पाई आपके ऊपर? ज़्यादा हावी नहीं हुई, परेशानी हुई दिन में कई बार ऐसा हाँ, हुआ। हाँ, हाँ। लेकिन कंट्रोल हो गया। चलिए, अभी तो नहीं हो रहा ऐसा कुछ? तो परसों रात से टेंशन बहुत ज़्यादा है, घबराहट, एंग्जाइटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कल रात को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी तो थोड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन वही। अच्छा, ठीक है। अभी बना है आपको? अभी एंजाइटी हो रही है क्या? अभी इस समय तो काफ़ी रिलीफ हो, लेकिन वाइफ की तबीयत परसों रात से खराब है। काफ़ी इनको सर दर्द और घबराहट, बेचैनी बहुत होती है। अभी भी बनी है क्या प्रॉब्लम आपको यही सारी? सर मुझे तो कम है, लेकिन वाइफ को बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप थोड़ा लेट ज्वाइन करें ना, थोड़ा सा लेट ज्वाइन करो तो फिर आधा तो तुम्हारा यहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि दवा लेने गया था, उसकी भी तबीयत खराब चल रही ना। हाँ, तो अब वो ये ना, अब पहले ज्वाइन होते तो फिर जैसे सबकी नेगेटिविटी रिमूव हुई है तो आपकी भी होती, लेकिन आप लेट ज्वाइन हुए हैं तो फिर वो चीज़ आपसे छूट जाती है ना। कान में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा, तो सो नहीं पा रहा रात भर, तो उसे दिखाने लगे। चलिए, अभी मेडिटेशन कर लेते हैं, अभी मेडिटेशन कर लें। चलिए, ठीक है। सरबजीत जी, अभी आप जैसे रूट चक्र के ऊपर जाएंगे तो फिर जो नेगेटिव एनर्जी है वो एक्टिव होने लग जाएगी आपकी। अभी तो ये बॉडी में ही है, मतलब थोड़ी सी हलचल चल रही है बैक अच्छा, साइड अच्छा, में। अच्छा। और रात को कोई 12 बजे का टाइम था, तो उसका टाइम होता ही है भेजने का। उसने पूरी लेफ्ट लेग को जो थाई बोन से लेकर नीचे टो तक पूरा मूवमेंट उसने कैप्चर किया काफी टाइम तक। मतलब उसके बाद 1-1.5 घंटे तक काफी मैं उसमें रही हूँ, नींद भी नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था मतलब दिन ही चढ़ा हुआ मेरे लिए। अभी देखिए कुछ कमी आई क्या, चेक करो। हाँ जी, अभी वाइब्रेशन थम गई है।
बिल्कुल थम गए या हल्की फुल्की वाइब्रेशन चल रही है? अभी बिल्कुल थम गए हैं। अच्छा ठीक है। मतलब बहुत ऐसे लग रहा है, बिल्कुल बहुत हल्का सा। ठीक है, अभी मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और जैसे आपको जैसे अगर लगता है ना रूट चक्र पे काम करते समय कि एनर्जी एक्टिव हो गई है, तो अपना हैंड रेज कर देना ताकि मैं समझ जाऊं कि एक्टिव हो गई है, तो फिर मैं उसी हिसाब से फिर इसका ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक है। चलिए फिर बैठ जाइए, आप कमर सीधी कर लीजिए, सभी अलर्ट होके बैठ जाइए। आज हमारे 7 दिन हो गए ना इसको, अनाथ चक्र को। अब नेक्स्ट चक्र पे जाना है ना बाबू। चलिए ठीक है, फिर अनाथ चक्र तो पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अनाथ चक्र के बाद जो शुरू होता है विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र हमारे बिल्कुल गले के जो ये थायराइड ग्रंथि है ना, ये जो ये थायराइड ग्रंथि है, ये इस पे इसका प्रभाव रहता है। तो जितनी भी थायराइड से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं वो सारी की सारी विशुद्धि चक्र से संबंधित होती हैं। अगर आपका विशुद्धि चक्र जब भी डिसबैलेंस होता है, गड़बड़ होता है ना, तो जो थायराइड ग्रंथि है ये गड़बड़ करने लग जाती है। या तो किसी का मोटापा ज़्यादा हो जाता है, या कोई बिल्कुल पतला हो रहेगा। तो थायराइड की प्रॉब्लम सारी की सारी यहीं से कंट्रोल होती है। और दूसरा, जो हम आवाज़, हमारी जो भी आवाज़ है, किसी की मोटी है किसी की पतली है, तो सारी की सारी जो आवाज़ है वो भी हमारी विशुद्धि चक्र से ही कंट्रोल होती है। और जो जितने भी सिंगर्स हैं बड़े बड़े, जिनकी भी आवाज़ बहुत सुरीली है, उन सब की जो विशुद्धि चक्र जिसे कहें, उनका ये विशुद्धि चक्र बहुत एक्टिव होता है। और जिनकी आवाज़ एकदम से भर्राई हुई होती है, बड़ी भद्दी आवाज़ होती है और बड़ी चुभने वाली आवाज़ होती है, तो उनका भी जो विशुद्धि चक्र होता है वो भी डिसबैलेंस होता है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है। अगर आप चाहते हैं, अगर कोई ये चाहता है कि मैं सिंगर बनूं, अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी में आपकी आवाज़ डेवलप हो, आपकी आवाज़ सुरीली बन जाए और आपकी आवाज़ एक पावरफुल आवाज़ बन जाए जिससे दूसरे लोगों पर आपका प्रभाव बने, तो उसके लिए जो विशुद्धि चक्र सबसे बड़ा कारण होता है। अब जो देख लीजिए कितने सिंगर्स हैं जिनके पूरी दुनिया में नाम फैला हुआ है, इन सब के विशुद्धि चक्र होते हैं, बिल्कुल एक्टिव होते हैं। कई लोग तो होते हैं बोल ही नहीं पाते, आवाज़ ही नहीं निकल पाती है। और कई लोगों की आवाज़ अच्छी होती है, सुरीली होती है, दमदार होती है, पावरफुल होती है, और जो उसकी आवाज़ सुनता है तो उसकी आवाज़ प्रभाव डालती है। अब जैसे जितने भी लता जी हैं सिंगर्स, सोनू निगम है और ये अलका याग्निक और जितने बड़े जितने भी सिंगर्स ऐसे हैं ना, इनकी आवाज़ में दम है। अब मतलब अपनी आवाज़ जो जब ये गाते हैं ना, तो इनकी आवाज़ एनर्जी के थ्रू निकलती है। जैसे कई लोगों की आवाज़ तो सुरीली होती है लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, और कई लोगों की क्या होती है कि आवाज़ सुरीली होती है और उसके अंदर एनर्जी भी होती है। तो जिस आवाज़ के अंदर एनर्जी भी होती है ना, तो उसका प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है, दूसरे लोगों के ऊपर पड़ता है। और थायराइड ग्रंथि जो आपको सब मालूम है, जो भी गलगंड की जो दिक्कत होती है, गले में मोटा सा हो जाता है, तो वो भी विशुद्धि चक्र की खराबी की वजह से होता है। तो विशुद्धि चक्र का समझ गए सब आप? विशुद्धि चक्र की प्लेसमेंट कहाँ पर होती है? अब आप चेक कर लेना, सभी लोग जो आवाज़ में आते हैं, जैसे बात करते हैं, बोलते हैं, और जो लोग गाते हैं, उनकी आवाज़ को आप रीड करना कि किसकी आवाज़ ज़्यादा सुरीली है, किसी आवाज़ में ज़्यादा एनर्जी है। कई लोग होते हैं ना मतलब बात तो करते हैं, बोलते तो हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई एनर्जी नहीं होती है, बस केवल बोल देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं और उसकी एनर्जी अलग होती है, तो वो एनर्जी दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डाल देती है। तो ये जो प्रभाव जो आता है ना, एनर्जी का जो प्रभाव आता है, वो मूलाधार चक्र से आता है। आवाज़ तो आपकी सुरीली हो गई, अच्छी हो गई, कंट्रोल में आ गई, लेकिन जब उसको एनर्जी मिलेगी ना, वो मूलाधार चक्र से मिलती है।
इसलिए जो भी सिंगर्स बनना चाहते हैं या चाहते हैं कि हमारी आवाज़ और दमदार बने और सुरीली बन जाए, तो उसके लिए मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र, दोनों चक्र का होना बहुत ज़रूरी है। दोनों चक्र एक्टिव होंगे तो सुरीली भी होगी और एनर्जी वाली भी होगी। तो ये जब दोनों चीज़ें इकट्ठी जिसके पास होती हैं, ऐसे व्यक्तियों की आवाज़ ही लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। ये लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है, इतनी सुरीली आवाज़ होती है, इतनी एनर्जेटिक आवाज़ होती है। और जो विशुद्धि चक्र होता है, विशुद्धि चक्र की 16 पंखुड़ियाँ होती हैं, और इसका जो बीज मंत्र है और इसका जो तत्व है वो कौन सा है? बीज मंत्र हो गया इसका हम। हाँ, और उसका जो तत्व हो गया वो हो गया आकाश तत्व, क्योंकि आकाश सबसे ऊपर है ना। तो ये चक्र भी 5 चक्रों में सबसे ऊपर है, 5 तत्वों में सबसे ऊपर है। तो आकाश तत्व हमारा विशुद्धि चक्र पर रहता है। तो जैसे ही हम विशुद्धि चक्र पे काम करते हैं, विशुद्धि चक्र पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, तो जो हमारी आकाश से संबंधित, यानी जो हमारी जो स्किन है, इससे संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो सारी दूर हो जाती है। आकाश सबसे ऊपर है ना, तो ये हमारे शरीर के अंदर सबसे ऊपर है। ये जो स्किन समझ लो और जो हमारी आवाज़, इसको समझ लो। तो इन चीज़ों पे इनका प्रभाव रहता है। और जिसके शरीर में आकाश तत्व की कमी होती है, तो आकाश तत्व की कमी होने से क्या क्या परेशानी आएंगी? एक तो उसकी आवाज़ सही नहीं होगी और बोलेगा भद्दा, उसकी आवाज़ ही समझ में नहीं। कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं पता ही नहीं लगता बोल क्या रहे हैं। ये कौन से तत्व खराब हैं? अभी तत्व आपके बाद में बताएंगे, जो पहले सुना रहे हैं पहले उसको सुन लो, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के, आपने कितने लोग ऐसे देखे होंगे जिनकी आवाज़ आपको समझ में नहीं आती बोल क्या रहे हैं, बुदबुदाते रहते हैं, जैसे पता नहीं क्या मन ही मन में बोलते जा रहे हैं। तो उन लोगों का आकाश तत्व खराब होता है। और जिसका ये जो विशुद्धि चक्र जिसका एक्टिव हो जाता है, तो फिर उसका प्यास के ऊपर भी अपना कंट्रोल होने लग जाता है, पानी पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करने लग जाते हैं, कंट्रोलिंग पावर बढ़ती चली जाती है उनकी। चलिए, तो फिर इस पे मेडिटेशन करते हैं हम, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके। ऐसे भैया इसका कलर और आप पिक दिखा सकते हैं? चलिए अभी दिखाएंगे। हाँ जी, सुधा जी ने भेज दिया। ब्लू कलर होता है इसका, जो 16 पंखुड़ियाँ होती हैं, और इसका बीज मंत्र है हम। चलिए दिखाई देगा सबको विशुद्धि चक्र? चलिए बैठ जाइए, सीधी कर लीजिए कमर। देखिए सरबजीत जी, आपको कुछ आराम मिला वाइब्रेशन में? हाँ जी, थोड़ा सा कम हुई है। अच्छा ठीक है, अभी और कम हो जाएगी। लेफ्ट जो थाई है उसके ऊपर जो सान बना रखा है ना, उसमें इसकी मूवमेंट ज्यादा हो। समय आपके वाइब्रेशन ज़्यादा हुए थे या कम हुए थे? ज्यादा हो गया। ज़्यादा। फिर उसके बाद कम हुए थे? बाद आपने देखा होगा तो फिर, हाँ। थोड़ा नीचे आया, अच्छा, और नीचे जब जैसे ही आया तो वो राइट पाँव में वो चीज मूवमेंट करके गई है।
ठीक है, तो मतलब यही समझा जाए, एक तो आपके मूलाधार चक्र को ज़्यादा ये इफेक्टिव कर रही है और हार्ट चक्र पर, क्योंकि हार्ट चक्र पर जैसे आप पहुंची तभी ये एक्टिव मोड में आ गई है। और जो बीच के जो चक्र हैं, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, इस पर ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हुई। ऐसा ही है ना? हाँ जी, अभी नहीं हुई है, बट जब एंजाइटी होता है और भारी भार पकड़ती है ऊर्जा, तो वो यही सोलर प्लेक्सस जो चक्र है हमारा, अच्छा, इसी पर। इस पे भी ज़्यादा अटैक करती है। हाँ जी, जब मेरे को स्टंट डाला था 4 साल पहले, तो मुझे पता नहीं था। उसके बाद मैं 1.5 साल तक सिर्फ एक ही वक्त खाना खाती थी, या दलिया या कुछ ऐसा। यहाँ पे बहुत घबराहट होती थी। फिर मैं डॉक्टर्स को जाके पूछती थी कि मेरे को ऐसा कुछ होता है और ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो अब मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें समझ आने लगी कि क्या है। चलिए ठीक है, धीरे धीरे सब, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए बाद सबकी और हीलिंग कर देता हूँ, ठीक है? अभी हल्का फील कर रहे हैं मेडिटेशन करने के बाद? अभी सरदीप जी मेडिटेशन किया है, हल्का फील हो रहा है आपको? अच्छा थोड़ा हल्का फील हो रहा है, बट उसने अपनी ये फ्रेश अटैक्स किए हैं ना, हाँ हाँ और कर रहे हैं रोज, तो हाँ। तकलीफ तो जाहिर सी बात है कि अभी हाँ हो ही रही है बीच बीच में। ठीक है, धीरे धीरे आपकी एनर्जी एक्टिव होती रहेगी। जितनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, ये नेगेटिव एनर्जी दूर होना शुरू हो जाएगी, फिर ये अटैक नहीं हो पाएगा इनका, क्योंकि अभी तो इन्फेक्टेड है। चलिए, इस चक्र के बारे में और तो कोई किसी को डाउट नहीं है? कोई कुछ पूछना तो नहीं चक्र के बारे में? विशुद्धि चक्र के बारे में जो बताया था। हेमकरण जी, ऐसा कितनी बार होता रहा है पहले बहुत सालों में भी। मेरा कम से कम 1-1.5 महीना मेरा थ्रोट बिल्कुल, मतलब आवाज़ बिल्कुल निकलनी बंद हो जाती है। और कोई कारण समझ में नहीं आता, तो मैं यही बोलती थी कि शायद विंटर्स होती हैं, तो मतलब मेरे को थ्रोट मेरा सेंसिटिव है और ज़्यादा बोलने का ही काम है, तो ट्रेनिंग्स में इस वजह से भी इफेक्ट होता होगा। उस वक्त तो मुझे कोई थायराइड नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बट ऐसा साल में एक बार ज़रूर होता था मुझे। अब मुझे ये नहीं पता वो क्यों होता था, और अभी भी कभी कभी हो जाता, लेकिन अब 1-1.5 महीना नहीं होता है। और जब थायराइड इफेक्ट अनाउंस हो गया, तो लेकिन उससे पहले ऐसा होता था मुझे 1-1.5 महीना पूरा, मतलब मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। मेरे कोलीग्स बोलते थे कि इसकी आवाज़ का मतलब एनुअल इसका गला खराब हो गया है, तो इसको कुछ भी कह दो, बोल नहीं पाएगी अभी। ये किस वजह से होता होगा? हो सकता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो आप पे अटैक कर ही नहीं है, तो हो सकता है कि थ्रोट चक्र पे अपना उस पर नेगेटिव एनर्जी का असर पड़ जाता होगा। और मौसम के हिसाब से गला खराब होता है, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए जो मैं अब एनालाइज कर रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मौसम तो ज़्यादातर सर्दियों के टाइम पर ही होता है ना, जैसे इस समय चल रहा है, ये समय वायरल फीवर जैसे चल रहा था, तो ऐसे समय में ये गले की चीज़ें दिक्कत करती हैं। बिल्कुल आवाज़ मतलब निकल नहीं रही है 1-1.5 महीना पूरा, 40 डेज का आप चलन लगा के चलिए, 30-40 दिन पूरा। अच्छा, तो क्या वो साल में एक बार होता है? साल में एक बार होता था, फिर उसके बाद थायराइड डायग्नोज हो गया 2011 मई में। तो ऐसा लगातार 30-40 दिन वाला तो नहीं, बट हाँ विंटर्स होती है तो कुछ दिन ऐसे गला खराब हो जाता है। हाँ, तो आपका थ्रोट चक्र थोड़ा सा वीक होगा ना, तो ज़्यादा, तो उस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ये कि जैसे जैसे इस चक्र पे काम करेंगे ये मजबूत होगा, पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर जैसे जैसे इसके अंदर बढ़ती रहेगी, तो ये चीज़ें कंट्रोल होती चली जाएंगी। बहुत सारे लोगों को जो थायराइड की प्रॉब्लम है, ये इसी का कारण है। ये यहाँ से अगर विशुद्धि चक्र कंट्रोल कर लिया तो थायराइड कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि के ऊपर ये विशुद्धि चक्र का पूरा प्रभाव होता है, क्योंकि पूरी एनर्जी जो होती है थायराइड ग्रंथि पर घूमने लग जाती है।
तो सारे की सारी जितनी भी नाड़ियाँ होती हैं वो सारी खुल जाती हैं, सारी ब्लॉकेज खुल जाती हैं। तो ये जो हमारी यहाँ पे बोन महसूस होती है इसको मान के चले? नहीं, बोन नहीं, ये तो बोन तो आपकी आगे की तरफ है ना, ये अंदर की तरफ है। नो वो तो अंदर की तरफ है, बट आप एग्जैक्टली उसकी पोजीशन कहाँ पे देख? ये जो हड्डी है ना, ये जैसे ये हड्डी है, एक तो ये देख रहे हो, ये हड्डी है सारी। हाँ जी। इसके बीच में चले जाओ गले के, अगर बीच में देखोगे तो यहाँ पे सर की मतलब है यहीं पर ही, हाँ, पर अंदर की तरफ। हाँ, सामने से देखोगे तो यहाँ पर है, अगर बीच से देखोगे तो अपना सर समझ लो, सर सेंटर पॉइंट। ये समझ लो, अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ दिखाई देगी, और सामने से देखोगे तो यहाँ से इसकी। तो सारे चक्रास का ही बिल्कुल सेंटर हो गया ना, हाँ, पूरी बॉडी में। हाँ, सेंटर। हाँ। चलिए ठीक है, फिर आपसे इजाज़त लें, परमिशन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आपकी सेवा के निमित्त बनाया, आपकी समस्याओं को दूर करने के लायक बनाया। परमात्मा ऐसा सदा बनाए रखे, आपको सदा बनाए रखे, आप सदा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।